हेलो प्यारे बच्चों, मैं केशव कुमार ठाकुर सीतामढ़ी बिहार से आप लोग बच्चों को केशव साइंस क्लासेस में स्वागत है। मैं आप सभी बच्चों के लिए साइंस क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज बताने जा रहा हूँ साइंस कहते किसको है, टाइप्स ऑफ साइंस, साइंस के कितने प्रकार के होते हैं और सारे प्रकार के डेफिनेशन। तो सबसे पहले आज हम समझते हैं कि साइंस कहते किसको है। तो सारे बच्चों हमारे साथ पढ़ने के लिए अगर जागरूक हैं तो कॉपी कलम लेकर ही बैठेंगे मेरा वीडियो देखने के लिए, ताकि आप साथ साथ नोट करते चलेंगे। नोट रहेगी, आप फिर से दोबारा इसे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं साइंस। टॉपिक हम डालते हैं साइंस कहते किसको है। तो पहले हम समझ लेते हैं। कहता है कि किसी वस्तु के क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। द सिस्टमैटिक नॉलेज इज नॉन एज साइंस, यानी किसी वस्तु के क्रम से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। तो आइए अंग्रेजी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द सिस्टमैटिक knowledge, the systematic knowledge is known as science, यानी किसी वस्तु के क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आइए हिंदी में लिखते हैं। विज्ञान किसी वस्तु के क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी किसी वस्तु के क्रम से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। आइए अब इसके हम टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम साइंस के टाइप्स को देखते हैं। साइंस यानी विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। साइंस को दो भागों में बांटा गया है। पहला नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं प्राकृतिक विज्ञान, और दूसरा सोशल साइंस, सोशल साइंस, सोशल साइंस सोशल साइंस जिसको हम लोग सामाजिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। सामाजिक विज्ञान कह सकते हैं, जिसका आप लोग एक दूसरे नाम एसएसटी पेपर के नाम से आप जानते हैं। ये साइंस के ही पार्ट्स हैं। दरअसल बच्चों इसको साइंस नहीं समझते, लेकिन ये साइंस के ही पार्ट है। अब हम लोग साइंस का मेन पार्ट नेचुरल साइंस, इसको दो भागों में बांटा गया है, इसके बारे में समझते हैं। तो नेचुरल साइंस के दो भागों में बांटा गया है। पहला है फिजिकल साइंस, पहला का नाम है फिजिकल साइंस। जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान, और दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस जिसको हम लोग बायोलॉजी भी कह सकते हैं। यानी जीव विज्ञान बोल सकते हैं इसको। आइए हम
और इसके भी टाइप्स देखते हैं। तो फिजिकल साइंस दो प्रकार के होते हैं। फिजिकल साइंस दो प्रकार के होते हैं। पहला है फिजिक्स और दूसरा है केमिस्ट्री। हिंदी में इसको बोलते हैं भौतिकी और इसे बोलते हैं रसायन। आइए बायोलॉजिकल साइंस यानी बायोलॉजी के भी तो दो पार्ट्स होते हैं। पहला है बॉटनी और दूसरा है जूलॉजी। बॉटनी हिंदी में इसको हम वनस्पति विज्ञान कह सकते हैं और जूलॉजी को हम लोग जंतु विज्ञान कह सकते हैं। तो ये हमारा टाइप्स हो गया। अब इससे आगे अब हम पढ़ना चाहते हैं सारे टॉपिक जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी इत्यादि का परिभाषा देखिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग अब क्या करेंगे, फिजिक्स का परिभाषा जानते हैं। फिजिक्स का परिभाषा देखते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे फिजिक्स। तो फिजिक्स लिखकर डाल देंगे, जिसको हिंदी में भौतिकी कहते हैं। तो भौतिकी के अंतर्गत हम लोग प्रकृति में जो घटने वाली घटना है उसके बारे में अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ निर्जीव वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए हम लोग फिजिक्स का परिभाषा पढ़ते हैं। पहले अंग्रेजी में देखते हैं, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन which we study about non-living things and the phenomenon of the natural resources हिंदी में बात करते हैं इसे, कहता है भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं एवं निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो लिखिए आइए हमारे साथ, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्राकृतिक घटनाओं एवं निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं।
यानी इसमें हम प्रकृति में जो घटने वाली घटना है उसके बारे में अध्ययन करते हैं और निर्जीव जितने सारे निर्जीव वस्तु हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आइए दूसरा सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री, इसके बारे में जानते हैं। केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के अंतर्गत पदार्थ के बारे में अध्ययन करना पड़ता है, पदार्थ के बारे में जानना पड़ता है, यानी किसी पदार्थ के बनावट, संगठन और उसके गुणों के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। तो आइए हम केमिस्ट्री का परिभाषा समझते हैं। लिखेंगे दैट ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about structure. That branch of science in which we study about structure, composition and the properties of the matter. यानी हिंदी में बात करें रसायन का, तो कहते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थ के बनावट, संगठन एवं उसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी पदार्थ किससे बना हुआ है, उसका आकार कैसा है, उसका गुण कैसा है, इसके बारे में जिस सब्जेक्ट में अध्ययन करते हैं उस सब्जेक्ट को, उस विषय को हम लोग रसायन। तो ये फिजिकल साइंस के पार्ट्स के डिफिनीशन हो गए। अब हम लोग बायोलॉजिकल साइंस यानी बायोलॉजी का डिफिनीशन समझते हैं। बायोलॉजी कहते हैं किसको है? तो बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग सिर्फ सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। सजीव वस्तु के बारे में अध्ययन किया जाता है, चाहे वो सजीव पेड़ पौधे हो, चाहे जंतु हो, उसके बारे में हमें अध्ययन करना ही बायोलॉजी का है। बायोलॉजी के सब्जेक्ट में इसे हम अध्ययन करते हैं। तो आइए इसका डेफिनेशन समझते हैं। दैट ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about living things, यानी सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना। तो आइए हिंदी में इसको समझते हैं। जीव विज्ञान, कहता है जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जीव विज्ञान की वह शाखा है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं।
हमारा साइंस का डिफिनेशन हो गया। अब बायोलॉजी को भी दो पार्ट्स में बांटा गया है, बॉटनी और जूलॉजी। तो हम उसका भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। बॉटनी को हम लोग कह सकते हैं कि जिसमें हम पेड़ पौधे के बारे में, प्लांट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। प्लांट्स के बारे में जिस सब्जेक्ट में अध्ययन कर सकते हैं उसे हम लोग बॉटनी कहते हैं। तो आइए इसका भी परिभाषा लिख ही लेते हैं। दैट ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about प्लांट्स यानी पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना, यानी बॉटनी हम कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान, हिंदी में वनस्पति विज्ञान। तो कहेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम, आइए लिखते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा बॉटनी का भी परिभाषा हो गया। आइए हम लोग जूलॉजी का परिभाषा देखते हैं। आइए हम लोग जूलॉजी का परिभाषा देखते हैं। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, कह सकते हैं दैट ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about organs यानी जीव जंतु के बारे में जिस सब्जेक्ट में हम अध्ययन करते हैं उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। आइए लिखते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट का हमारा परिभाषा हो गया। अब हम 9th क्लास के बच्चों के लिए सिर्फ अभी से लेके फरवरी लास्ट तक फिजिक्स और केमिस्ट्री टोटल चैप्टर समाप्त करने करूँगा। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा पहले फिजिक्स से। तो फिजिक्स का डिफिनीशन को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग फिजिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो 9th क्लास का जो फिजिक्स है वह आपका 8वां चैप्टर मोशन चैप्टर से स्टार्ट होता है। जो बीटीसी बिहार बोर्ड के बीटीसी में है वो 8वां चैप्टर से स्टार्ट होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए
8वां चैप्टर 9th क्लास के बच्चों के लिए 8वां जो चैप्टर है मोशन चैप्टर उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये वीडियो को उन बच्चों के बीच भी आप लोग शेयर करेंगे जो 9th क्लास के बच्चे हैं और आपके दोस्त हैं। सारे बच्चे इन्हें अच्छे तरह से देखेंगे और मेरा वीडियो अगर समझ में आए, पसंद आए, अगर आगे आप पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मेरा चैनल का नाम है केशव साइंस क्लासेस। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे और जो भी नया वीडियो मैं डालूंगा वो आपके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।